किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार करें। दोस्तों, धान की नर्सरी तो हम प्रत्येक वर्ष डालते हैं, परंतु उसमें आपने देखा होगा जब आपके धान की नर्सरी निकल आती है या फिर जमाती है और लगभग 8 से 10 दिन के आसपास की हो जाती है तो उसके अंदर पीलापन आ जाता है, पौधे छोटे बड़े रह जाते हैं, कभी कभी पौधे सूख जाते हैं, झुलसा चढ़ जाता है और पौधों की पत्तियाँ सफ़ेद या कबरी पड़ जाती हैं, जिससे स्थायी रूप से धान की नर्सरी के अंदर पीलापन आ जाता है। तो धान की नर्सरी के अंदर ये सारी कमियां हमारी गलती से आती हैं, क्योंकि जिस समय पर हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, धान की नर्सरी को डालते हैं या धान की नर्सरी की बुआई करते हैं, उस समय पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे कि हमारी धान की नर्सरी अच्छे से नहीं जम पाती, ग्रोथ रुक जाती है, पीली पड़ जाती है या फिर कबरी हो जाती है। परंतु किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो धान की नर्सरी डालने का तरीका बताऊंगा। यदि आप इस तरीके को अच्छे से फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं और जैसे मैं आपको बताऊं उस प्रकार से करते हैं, तो आपकी धान की नर्सरी लगभग 18 से 20 दिन में रोपाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसके अंदर जो पौधे रहेंगे वो मोटे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और नर्सरी एकदम तैयार जल्दी हो जाएगी और आपकी नर्सरी के अंदर कोई रोग बीमारी भी नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको धान की नर्सरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि धान की नर्सरी को किस प्रकार से डालना है, उसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, धान के बीज को कैसे तैयार करना है और उसके अंदर सिंचाई व्यवस्था क्या रखनी है, जिससे कि नर्सरी के अंदर कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और नर्सरी की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती रहेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जिस समय पर हम धान की नर्सरी डालें तो लगभग 1 एकड़ धान की नर्सरी डालने के लिए हमें कितनी ज़मीन तैयार करनी है, यानी कि जो क्यारी है वो कितनी बनानी है। तो किसान साथियों, यदि आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम हाइब्रिड बीज की नर्सरी डालना है या फिर किसी रिसर्च बीज की नर्सरी डालना है तो आप लोगों को उसके लिए लगभग 100 वर्ग मीटर ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 2 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी ज़मीन में क्यारी बनानी है, अच्छे तरीके से तैयार करनी है और उस क्यारी की आपको गहरी जुताई करवानी है और गहरी जुताई करने के बाद में क्यारी को अच्छे तरीके से एकसार करना है, समतल कर लेना है, जिससे पानी बराबर मात्रा में भरे और रुक सके। और यदि हो सके तो जो आप नर्सरी के लिए क्यारी बना रहे हैं वो थोड़े ऊंचे पर बनाइए, ताकि यदि आपको पानी निकालने की आवश्यकता पड़े तो पानी उसमें से निकाल सके। उसके बाद किसान भाइयों, आपको इसके अंदर जो गोबर की खाद होती है, खाद अच्छी तरीके से गड़ी सली हुई रहनी चाहिए, 6 माह पुरानी, उसकी मात्रा लगभग 100 किलोग्राम ले सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप लोग 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए लगभग 15 किलोग्राम जो वर्मी कंपोस्ट खाद आती है, इस खाद का प्रयोग भी इसके अंदर कर सकते हैं। इस खाद को आप इसमें डाल दें, अच्छी तरीके से मिला दें, मिक्स कर दें, समझ लीजिए कि आपकी जो क्यारी है वो तैयार हो चुकी है। अब किसान साथियों, इसके अंदर आपको करना है रासायनिक खादों का प्रयोग। रासायनिक खादों में किसान साथियों आपको लेकर के आना है NPK या फिर DAP, इनमें से कोई सा भी एक मिल जाए। आप लोगों को NPK मिल जाए, DAP मिल जाए, इसकी मात्रा आपको लगभग 3 किलोग्राम लेनी है। दूसरा, इसके साथ में आपको ऐड करना है यूरिया की मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम लेना है। लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज के लिए इसके साथ आपको ऐड करना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम लेना होगा। ये सभी खादें और कीटनाशक आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम धान के बीज के लिए पर्याप्त रखना है। यानी कि आपने 1 एकड़ खेत के लिए नर्सरी डाल दी है, उसके अंदर आपने 6 किलोग्राम धान का बीज लिया है, तो आपको इन्हीं खादों का, इन्हीं कीटनाशकों का उपयोग करना है और ये खादें आपको उसी दिन के अंदर डाल देनी, बिखेर देनी है। और बिखेरने के बाद में किसान साथियों आपको उसके अंदर पानी भर देना है। पानी अच्छी तरीके से एकसार भरना है, एक समान रूप से भरना है और पानी के भरने के बाद उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से पाटा लगाना है, यानी कि बराबर तरीके से पाटा लगाना है सतह अच्छी तरीके से, और ताकि जो ज़मीन है सतह वो समतल हो जाए हमारी और अच्छी तरीके से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद किसान साथियों आपको इसके अंदर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बीज की तैयारी आपको पहले से कर लेनी है, यानी कि जिस समय पर आप धान की नर्सरी डालें तो आप लोगों को जो बीज की तैयारी करनी है या बीज को तैयार करना है वो लगभग 36 घंटे पहले या 24 घंटे पहले करना है। बीज तैयार करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी वैरायटी आप मार्केट से लेकर के आए हैं, ये वैरायटी आप लोगों को लगभग 10 से 12 घंटे के लिए अच्छे तरीके से पानी में डाल देना। तो इस प्रकार से जब आप पानी में डालेंगे और अच्छी तरीके से चला देंगे, ताकि आपका जो धान के अंदर हल्का धान होता है, खाली धान होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, खोखले धान बाहर आ जाएंगे और उन्हें निकाल कर फेंक दें और 12 घंटे के लिए पानी में डाल दें। जब 12 से 13 घंटे हो जाए, 15 घंटे हो जाए, उसके बाद आप लोगों को ये धान निकालना है और निकाल करके छान करके आपको जो जूट की बोरी होती है, टाट की बोरी जिसको हम बोलते हैं साथियों, ब्राउन कलर की आती है, इस प्रकार की बोरी आपको लेनी है और उस बोरी को आपको पानी में भिगो लेना है। जब ये पानी में भीग जाए तो इसके अंदर आपने जो बीज भिगोया था बाल्टी में, इसे आप लोगों को उसके अंदर पलट लेना है और फिर बोरी में डालने के बाद में आप लोगों को बोरी की अच्छी तरीके से पोटली बना देनी है। इस पोटली को आप लगभग 24 घंटे के लिए किसी बंद कमरे में रख दें। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे
साथियों की उसमें जो है धान के बीज अंकुरित हो जाएंगे और इसके साथ साथ साथियों आपकी नर्सरी जो है फिर नर्सरी में उपयोग करने लायक हो जाएगी। धान की नर्सरी छींटने लायक बीज हो जाएंगे। तो साथियों अंकुरित बहुत ही ध्यान से करना है, नमी बराबर जूट की बोरी को देते रहना। अगर साथियों नमी नहीं देंगे तो साथियों तो दिक्कत हो जाएगी। और साथियों इसके साथ साथ आप नर्सरी करते समय पानी में बीज को भिगोते समय साथियों 2 ग्राम प्रति 1 केजी साथियों बीज के लिए आप कार्बेंडाजिम को जब ले सकते हैं। और यदि आपके धान के बीज के अंदर से अंकुरण निकल आए तो समझ लीजिए धान का बीज आपका तैयार हो गया। अब जो आपने क्यारी तैयार की थी, जिसके अंदर आपने पानी भरा था, खाद भरा था और पाटा लगाया था, पाटा लगाने के तुरंत बाद साथियों आपके धान को क्यारियों में बिखेर देना है और धान को एक साथ बिखेरना है, ताकि जो दाना है हमारा वो एक समान मात्रा में फैले, एक समान मात्रा में उसका जो जमाव है वो हो सके, धान ज़्यादा या कम ना हो सके। इस प्रकार से आप लोगों को धान की नर्सरी डालनी है, तैयार कर लेनी है। अब किसान साथियों सबसे मेन व्यवस्था होती है हमारी पानी देने की। जो किसान भाई नर्सरी डालने के लगभग 4 से 5 दिन तक धान की सिंचाई व्यवस्था अच्छी तरीके से रखते हैं, समझ लीजिए कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो डल चुकी है। और जब भी किसान साथियों आप धान की नर्सरी को डालें तो हमेशा शाम के समय पर डालें, क्योंकि धूप में यदि आप डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है और जो हमारे धान के अंदर अंकुरण होता है वो साथियों पानी में गर्म करके सूख जाता है या फिर सड़ जाता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी डालें शाम के समय पर डालें, दोपहर में या सुबह के समय नर्सरी मत डालें। इससे आप लोगों की धान की नर्सरी का जो जमाव है वो बहुत ही शानदार रहेगा। अब किसान साथियों आपकी धान की नर्सरी डल चुकी है, अब आपको लगभग 5 से 6 दिन तक इसकी जो देखभाल है वो करनी है, बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि सारी नर्सरी का खेत यहीं से शुरू हो जाएगा। यदि आप इन 5 दिन में अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं तो आपकी धान की नर्सरी में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी साथियों। तो आप लोगों को क्या करना है, 24 घंटे के अंतर से साथियों अपने धान की नर्सरी में सिंचाई करनी है। और पानी ज़्यादा नहीं भरना है साथियों, पानी हल्का भरना है। यदि ज़्यादा पानी भर जाए तो आप उसे क्यारियों से निकलवा दीजिए और अगले 24 घंटे में फिर दोबारा से साथियों उसके अंदर पानी भर दीजिए। ये आपको लगभग 3 से 4 बार लगातार करना है, जब तक आपकी धान की नर्सरी लगभग 1 से 1.5 इंच की ना हो जाए। इससे होगा क्या किसान साथियों कि आपके जो धान के बीज थे साथियों उन्हें पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहेगी, पानी मिलता रहेगा, जिसके कारण उनका जमाव जो है वो बहुत ही शानदार रहेगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो लगभग 18 से 20 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी साथियों। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप अपने धान की नर्सरी को डाल सकते हैं और जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और इस अगले वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कितने दिन की अवस्था में पहली खाद लगानी चाहिए और कितने दिन की अवस्था में दूसरी खाद लगानी चाहिए। और यदि धान की नर्सरी में पीलापन आता है या धान की नर्सरी की ग्रोथ रुक जाए तो उसके लिए हमें खाद में मिलाकर के कौन कौन से प्रोडक्ट डालने चाहिए, इन सभी पर भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे साथियों। तो ये वीडियो भी यूट्यूब पर जल्द से जल्द आने वाली है। आप कुछ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो किसान साथी इस प्रकार से साथियों आप अपने धान की नर्सरी को डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और लगभग 18 से 20 दिन में धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि किसान साथियों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक।